सुनाया। ये महात्मा का प्राण है, थोड़ा सा इसका सार ही सुना रहा हूं। ये कथा बड़ी विशेष, इसमें भागवत की महिमा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिनकी पत्नी है धुंधुली, जिस ब्राह्मण को संतान नहीं थी, तुंगभद्रास तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। इन आत्मदेव ब्राह्मण को, क्योंकि बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े व्रत की, अनुष्ठान की, लेकिन संतान नहीं हुई। न बेटा हुआ न बेटी हुई। एक संत ने कृपा करके फल दिया था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और दिया क्या था? आत्मदेव ने दुराग्रह करके फल लिया था। देखो, एक होता है आग्रह, एक होता है दुराग्रह। आग्रह तो वो होता है जो एक बार किया जाए, और दुराग्रह वो है कि आपको देना ही पड़ेगा महाराज। तो आत्मदेव ने दुराग्रह किया था। संत को कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे संतान हो, अगर नहीं हुई तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, मैं यही मर जाऊंगा। खैर, वो फल मिला था, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, पर धुंधुली ने वो फल नहीं खाया, क्योंकि ये धुंधुली भी जो थी ना, ये थोड़ा अपनी चलाने वाली थी महाराज। पति से थोड़ा उल्ट। पति ने कह दिया कि अगर आलू की सब्जी बना लो आज, तो मजाल है, चाहे जो बन जाए आलू नहीं बनेगा, प्रेम से कहो श्री राधे। तो थोड़ा ऐसी थी धुंधुली। एक दिन ना, शाम का समय था, पत्नी ना थोड़ा पति का सिर दबा रही थी, उसको दर्द हो रहा होगा। तो सर दबाते दबाते एकदम से बोली, देखो, मैं नहीं होती तो कौन दबाता सिर, कौन करता? मानते हो अब तो? मैं हूं तो सिर दबा रही हूं, कौन सिर दबाता? पति बोला, तू नहीं होती तो सिर दर्द भी कहां होता फिर। बोलो बांके बिहारी लाल। तो धुंधुली ने, वो फल तो मिल गया पर उसको खाया नहीं महाराज। अपनी बहन के बच्चे को पैसा देकर खरीदा, पति को झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया। बहुत सारे अपराध किए धुंधुली ने, झूठ भी बोला, उस प्रसाद की भी परीक्षा ली, उसको स्वयं न खाकर, घर में ना गौ माता थी, उनको भी बच्चे नहीं होते थे, तो परीक्षा लेने के लिए गाय को फल खिला दी, और बहन के बच्चे को पैसा देकर खरीदा। आत्मदेव यज्ञ कराने दूसरे गांव गए थे, उनको कहलवा दिया, महाराज यज्ञ छोड़ो, आपके बेटा हो गया, घर आओ। नौकर से खबर भिजवाई, आत्मदेव नाचते हुए घर आए। देखो संत का प्रसाद का चमत्कार, अरे मैं पिता बन गया, मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा। सारे गांव में बधाई बांटने लगे महाराज। लेकिन संत का प्रसाद भी खाली नहीं गया। कृत्रिमा से निर्गते चाथा धेनु शुशुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने गुजरे, आत्मदेव अपनी गौशाला में गौ माता को चारा डालने गए, तो क्या देख रहे हैं? देखो संत के प्रसाद का चमत्कार। गाय ने फल खाया था ना, क्या देखा? गौ माता के निकट एक सुंदर बालक पड़ा है, जिसका पूरा शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। कनक प्रभम, कनक माने स्वर्ण, स्वर्ण जैसी कांति अंग अंग से प्रकट हो रही है। और कमाल की बात यह है कि उस बालक के केवल कान गाय के जैसे हैं, पूरा शरीर मानवों के जैसा है। आत्मदेव के मुख से निकला, हे परमात्मा, मेरे घर गोकर्ण पैदा हो गया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। गोकर्ण जी प्रकट हो गए। प्रसन्न होते हुए बालक को गोद में उठा लिया, घर लेके आ गए। मेरे घर गोकर्ण आ गया, मेरे घर गोकर्ण आ गया, ऐसा कह के बालक को घर लाए। जब पत्नी ने सुना ना, अरे
गाय के बच्चे का नाम पैदा होते ही पति ने दे दिया, गोकर्ण गोकर्ण गोकर्ण। अरे मेरा बेटा तो 3 महीना बड़ा है, अभी तक नाम ही नहीं दिया उसको। आत्मदेव को कहा कि इसका भी नाम रखो ना। तो आत्मदेव का तो मन था कि हम आत्मदेव इनको ब्रह्मदेव बना दें। धुंधली बोली, वाजी वाह, 9 महीना तुमने पेट में रखा या मैंने? बोले तुमसे मिला के नाम नहीं रखा जाएगा, रखना हो तो मुझसे मिला के रखो। बोले फिर भैया तू ही रख ले। तो नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, धुंधली ने अपनी बुद्धि से बच्चे का नाम रखा क्या? स्वयं धुंधली तो बेटा धुंधकारी। प्रेम से कहो श्री राधे। अब आप खुद ही बताओ महाराज, जाको नाम ही धुंधकारी पड़ गयो तो वो संस्कारी कहां ते बनेगो? नाम ही धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ होता है धुंधौ परपीडनम कारयति अथवा तो करोति इति धुंधकारी। धुंधकारी उसको कहते हैं या तो झगड़ा करता रहता है या दूसरों का झगड़ा करवाता रहता है, लड़ता भी है लड़ाता भी है। जो कलह में जीता है वो धुंधकारी है। और आजकल तो आप देखोगे ना, ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे, खुद भी झगड़े में रहते हैं, दूसरों को भी लड़ाई झगड़े में फंसा देते, ऐसे ही लोग ज्यादा। पर जब दोनों बड़े हुए कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, जब दोनों बड़े हुए, गोकर्ण जी तो पंडित बने, ज्ञानी बने, धुंधकारी दुष्ट बना। अपने पिता का सारा धन, सारा रुपया पैसा जुए में, शराब में, व्यभिचार में सब बर्बाद कर दिया। और अपने पिता को इतने इतने अपशब्द बोले जो मैं बोल भी नहीं सकता। या अपने पिता को कहा, पिताजी पैसा लाकर दो नहीं तो घर में रहने नहीं दूंगा। देखो ऐसा दुष्ट, जिस पिता ने सब कुछ दिया। आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव बोले कि हाय हाय परमात्मा, ऐसे बेटे को पाने के लिए एक दिन मैं मरने जा रहा था। अभी कथा सुनी थी ना, संत को कहा था मुझे आशीर्वाद दो नहीं तो यहीं मर जाऊंगा। परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तो मरने जा रहा था। इससे तो मैं तब ज्यादा सुखी था जब मेरे संतान नहीं थी। प्रेम से कहो श्री राधे। रोने लगा आत्मदेव। ऐसे समय में गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि देहे स्तिमां सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। यही कहा कि पिताजी अब इन दोनों बातों का त्याग करो। कौन सी दोनों बात? बोले पहली बात है मैं और दूसरा है मेरा। प्रेम से कहो श्री राधे। पिताजी दोनों से मुक्ति पाओ। ममताम विमुंच, इस बात को अंदर से निकाल दो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पिताजी न तो तुम कुछ हो न तुम्हारा कुछ है। अगर ये समझ गए तो आनंद आ जाएगा। जो कुछ है सो वो है बस। हम मैं और मेरे में फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी। पर बताओ कुछ हाथ आया? सच बताऊं भैया, जिस पलंग पर सोते हो ना वो पलंग भी साथ नहीं जाएगा। जब तक प्राण चल रहे हैं उस पलंग पर लेटे हो, प्राण निकलते ही घर वाले पलंग से भी उठा के नीचे रख देंगे, वो भी साथ नहीं जाएगा। क्या मेरा और क्या मैं ले जाऊंगा। तभी तो कहना पड़ता है इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे।
कफन में लिपटे हुए अरमान जा रहे, इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे, कफन में लिपटे हुए अरमान जा रहे हैं, और जिनको न मिला सुख इस भागती दुनिया में, अब खुशी की तलाश में शमशान जा रहे हैं। देखो, पर याद रखना, अगर जीते जी सुख नहीं पाया तो मरकर भी सुखी नहीं रहोगे। जीवन भर परेशान, केवल मैं मेरा। अरे भैया, जो पल प्रभु तुमको आज दे रहे हैं उसको जियो ना, उसका आनंद लो। क्यों व्यर्थ की चिंता में डूबे रहते हो? न मैं कुछ है न मेरा कुछ है, जो कुछ है सो परमात्मा। एक बड़ी सुंदर घटना कभी कभी याद आती है। एक बार ना बहुत बड़ा कोई संत सम्मेलन था, उसमें विवेकानंद जी आए हुए थे, और उसी सम्मेलन में एक और संत, नाम था राम तीर्थ, वो भी अपने समय के बड़े पहुंचे हुए महात्मा हुए। उन्होंने भी यहां से अमेरिका तक, जापान तक हमारे भारत की संस्कृति को पहुंचाया, स्वामी राम तीर्थ। तो उस संत सम्मेलन में सभी बड़े बड़े संत बैठे थे। विवेकानंद जी और स्वामी राम तीर्थ दोनों की कुर्सी साथ में लगाई गई थी, दोनों साथ में बैठे थे, और संत सम्मेलन चल रहा था अपना। सब महात्मा लोग प्रवचन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो अचानक विवेकानंद जी की नजर स्वामी रामतीर्थ के हाथ पर पड़ी। स्वामी रामतीर्थ ने हाथ में घड़ी पहन रखी थी, वो अमेरिका गए थे ना, वहां किसी ने पहनाई होगी घड़ी, तो बड़ी अच्छी घड़ी थी। तो विवेकानंद जी बोले, स्वामी जी घड़ी तो बड़ी अच्छी पहन रखी है, कितना बजा है? तो स्वामी रामतीर्थ बोले विवेकानंद जी को, स्वामी जी 1 बजा है। थोड़ी देर निकली, विवेकानंद जी ने फिर पूछा, स्वामी जी कितना बजा है? रामतीर्थ फिर थोड़ी देर बाद बोले विवेकानंद जी को, स्वामी जी 1 बजा है। अब विवेकानंद बार बार पूछें कितना बजा है, रामतीर्थ बोले 1 बजा है। बहुत देर हो गई, विवेकानंद बोले, स्वामी जी ये कितनी देर तक 1 बजा रहेगा? अरे 2 घंटे निकल गए, अभी तक 1 ही बजा है। बोले आप किसकी बात कर रहे हो? बोले घड़ी की। बोले मैं घड़ी की बात नहीं कर रहा, घड़ी में तो चाहे जितना बजा रहे, पर मेरे अंदर तो वो 1 ही बैठा रहता है हमेशा, दूसरे का काम नहीं होता, वो 1 ही रहता है। तो कहां मैं और कहां मेरा? हम इस संसार को अपना माने बैठे हैं, वास्तव में तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत्य तो परमात्मा है। एक बार कहो न श्री राधे। तो ये उपदेश आत्मदेव को दिया, आत्मदेव मुक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। अब सुनने वाली बात यह है बंधुओं कि उस धुंधकारी ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। पंचपण्य वधू व्रत, पहले ही गलत काम करता था, अब पिता भी चले गए, मां भी चली गई, धुंधली की मृत्यु हो गई, कोई घर में बचा नहीं। अब खुल के पाप किए महाराज, इतने पाप कि अपने उन पाप कर्मों के द्वारा ही इसकी जब मृत्यु हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। हमारे यहां तो कहा गया ना भैया, भगवान से मांगो तो केवल बेटा मत मांगो, भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमें जो भी दो संस्कारवान दो। बस संतों ने कहा कि भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत, शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। भैया भगवान को कह दो, प्रभु अगर बेटा धुंधकारी जैसा हो तो हमें बिल्कुल नहीं देना, धुंधकारी जैसे बेटे से अच्छा तो शबरी जैसी बेटी मिल जाए, मीरा जैसी बेटी मिल जाए, जिसने सारे भारत को पवित्र कर दिया, जिसने केवल राजस्थान की धरा को नहीं पूरे भारत की भूमि को पवित्र कर दिया। पर धुंधकारी जैसा बेटा नो। खैर गोकर्ण जी को जब मालूम चला, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भी भागवत कथा कराई, क्योंकि सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण तुम्हारे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई और उपाय ही नहीं है, एकमात्र उपाय यही है
क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया में पिंडदान किया जाके, उससे भी मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी बोला, भैया गोकर्ण, आपने तो एक पिंडदान किया, आप गया में जाकर 100 पिंडदान भी कर दोगे तब भी मुक्तिर्मे न भविष्यति, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण तुम परेशान मत हो बेटा, अपने भाई के लिए तुम भागवत कथा करो। और जब भागवत कथा हुई, बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ था महाराज। एक 7 गांठ वाला बांस रखा गया, जैसे बांस होता है ना, आपने देखा होगा बांस में गांठ होती है बीच बीच में, तो वो सप्त ग्रंथि वाला बांस, उसमें वायु रूप धारण करके धुंधकारी बैठ गया, कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, जोर से शब्द हुआ और उस बांस की एक गांठ खुल गई। दूसरे दिन के कथा विश्राम पर दूसरी गांठ खुल गई, रोज एक एक गांठ खुलती गई। और 7 दिन जब कथा पूरी हो गई, सप्तक ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें अपने आप फट गई, उस बांस की खुल गई। और वो जो धुंधकारी प्रेत बना था ना, भागवत की ऐसी कृपा हुई, प्रेत नहीं अब भगवान का भक्त बन के प्रकट हो गया है और प्रभु के धाम से विमान लेने आया, और विमान में बैठकर धुंधकारी मुक्त होकर ठाकुर के बोला, भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। अब वो मुक्त होकर सीधे ठाकुर के धाम धुंधकारी चला गया। बंधुओं, कमाल की बात यह है, आपको हैरानी होगी कि वो धुंधकारी जो प्रेत था ना, अब उसके गले में तुलसी माला आ गई, तुलसी दाम मंडित, कंधे पर पीतांबर आ गया, पीतवासा घन श्यामो, और कहां तक बताऊं, माथे पर मुकुट आ गया, मुकुटी कुंडलान्वित, कुंडल कानों में आ गया। प्रेत नहीं है, भगवान का भक्त पार्षद बन गया। ये भागवत का चमत्कार है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया धन्य है भागवत की कथा की एक प्रेत को मुक्ति दे दी। मैं